जब अपने भक्त के लिए खाई भोलेनाथ ने लाठी से मार। जी दोस्तों, आपको ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये घटना पूरी सच्ची है और इस घटना के बाद उस गांव में शिवलिंग भी स्थापित हुए। तो दोस्तों जानते हैं पूरी घटना के बारे में। दोस्तों इतना तो सभी जानते हैं कि भोलेनाथ समस्त देवों में से सबसे भोले देव माने जाते हैं। उनके भोलेपन के चलते शिव शंकर अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर प्राचीन काल की ओर देखा जाए तो हमारे हिंदू शास्त्रों और ग्रंथों में भोलेनाथ के भोलेपन की कई कथा प्रचलित है। तो दोस्तों आज हम आपको शिव जी की ऐसी ही एक कथा और स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भोलेनाथ अपने भक्त के लिए नौकर बनकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है इसे सुनने के बाद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन यह घटना बिल्कुल सच है। महादेव अपने एक भक्त के लिए उसके पास नौकर बनकर रहे थे। तो अगर आप इस पूरे वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यूँ तो दुनिया के हर कोने में जगत व्यापी शिव शंकर के कई मंदिर स्थापित हैं, जिनसे कई रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं, मगर जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे अद्भुत माना जाता है। ये मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव या फिर उग्रनाथ मंदिर के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति की नौकरी की थी। दोस्तों हम बता देते हैं कि महाकवि विद्यापति कौन थे। इनका जन्म 1352 में हुआ था। भारतीय साहित्य में ये जाने माने नाम थे। दोस्तों कहा जाता है कि ये भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे। इस बात का प्रमाण उनके शिव भक्ति पर रचित कई गीत और रचनाएं करती हैं। स्वयं भगवान शिव उनकी रचनाओं से बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों एक दिन भगवान शंकर की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई। फिर क्या, महादेव एक साधारण से व्यक्ति का वेश धारण करके पहुंच गए कवि विद्यापति के घर पर और उनके यहाँ नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्होंने उस आदमी को जो वहां पर नौकर बनने आया था उसको रखने से मना कर दिया, लेकिन शिव ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना यानी कि शिव भगवान भी उनके साथ चल दिए। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने अपने नौकर उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली और एक लोटा जल लेकर आ गए। विद्यापति ने वो जल जब पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में ये जल कहां से आया, दूर दूर तक गंगा नदी यहाँ पर नहीं है। विद्यापति को इस बात का संदेह हो गया था कि वो स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित करके उनके चरणों में पड़ गए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। दोस्तों शिव ने कवि विद्यापति के साथ रहने की अपनी इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विद्यापति ने भगवान शिव की यह शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की अनजान पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आए और हड़बड़ी में उनके मुंह से निकल गया कि यह तुम क्या कर रही हो, ये तो साक्षात शिव भगवान है, इन्हें तुम लकड़ी से कैसे मार सकती हो। जैसे ही विद्यापति के मुंह से यह बात निकली, शिव अंतर्ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगा। अपने प्रिय भक्त की यह दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। दोस्तों उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गए। दोस्तों बता दें कि आज की तारीख में उग्रनाथ महादेव का नामक प्रसिद्ध मंदिर मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। जी दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जो आधार तल से 5 फुट नीचे है। दोस्तों वर्तमान में उग्रनाथ महादेव मंदिर 1932 में निर्मित बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में भी इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर सरोवर है और उसके पास में ही
एक कुआं भी है। दोस्तों इसके बारे में मान्यता है कि विद्यापति के घर नौकरी के समय शिवजी यहीं से पानी निकाला करते थे और यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस कुएं का पानी पीने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक खास वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय महादेव लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।